इन 20 आदतों से आती है घर में गरीबी दरिद्रता। इस काम को करने से आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ काम को करना अशुभ माना जाता है। महिला हो या पुरुष, आप दोनों जाने अजाने में यह गलती रोज करते ही होंगे। मित्रों, अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। इससे मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, घर बनाने से लेकर घर में सामान के रखरखाव, सजावट और पौधों को लगाने तक ध्यान करना होता है। परेशानी या समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। इनमें से अधिकांश लोग पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रहा है, आपके घर में धन नहीं टिकता, तो आप समझो कुछ ऐसा है जो अदृश्य रूप से आपको सुख समृद्धि को रोक रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी गलती आप रोज कर रहे हैं, जिसे आपके घर में हर वक्त कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है और पैसा पानी की तरह बहता रहता है। मित्रों, आपको इन 20 आदतों को रोकना होगा, तभी आपके घर में बरकत होगा। यानी कि घर में होने वाली दरिद्रता के कारण अनेकों समस्याओं से वे हमेशा घिरे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां ही आपके घर में दरिद्रता को लाती हैं और लक्ष्मी को दूर भगाती है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, वह तरक्की करे, सुख, शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। पर कुछ गलती के कारण सपना अधूरा रह जाता है। इनसे बचने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार दरिद्रता का वास कहां कहां होता है, आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। मित्रों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन महिला कुछ ऐसे कामों को कर लेते हैं जिसके चलते उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। आप मेहनत बहुत करते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं, पर कुछ ऐसा ऊपरी कारण है जो आपके घर में पैसा नहीं टिकने देता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें हम अपना लेते हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। आप घर में कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी उपवास कर लो, अगर आप इस 20 आदत को नहीं सुधारेंगे तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता चला जाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र को पालन नहीं करते हैं, वे परेशानियों में पड़ सकते हैं। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आप अपने मन में सोचते होंगे कि हमारे घर से गरीबी जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमारे सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। परंतु अगर मां रुष्ट हो जाए तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी एक दिन में भिखारी हो जाता है। नंबर 1, पेड़ के नीचे पेशाब करना। ऐसे बहुत से पेड़ या पौधे होते हैं जिनके नीचे हमें मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर जाने अजाने में गलती कर लेते हैं, पर ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। दोस्तों, हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन पेड़ की वजह से ही आज हम सब लोग जीवित हैं। यह पेड़ हमें कई तरह के फल देता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जो पेड़ फल नहीं देता, उस पेड़ के नीचे भी मलमूत्र करना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जैसे पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मलमूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां आप गंदगी करते हैं तो न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। ऐसा करने पर हमें कोई देखे या ना देखे, पर हमें ऊपर वाला जरूर देखता है। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती है। नंबर 2, संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। संध्या के समय क्यों नहीं सोना चाहिए? आओ जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय घर में दीपक जलाने और जागते रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि सुबह के समय ईश्वर की आराधना का समय होता है। कहते हैं
कि संध्या बेला में त्रिदेवियां यानी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का हमारे घर में आगमन होता है। माँ हर घर में एक बार जरूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया जाता है तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धार्मिक शास्त्रों में यही सबसे बड़ा कारण है शाम के वक्त न सोने का। शास्त्र के अनुसार धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो सकता है। इसीलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना ज्यादा शुभ होता है। शाम को ना सोने के वैज्ञानिक कारण भी है। साइंस के अनुसार यदि आप शाम के समय सोते हैं तो आपकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रात की नींद भी खराब होती है। शाम के समय सोने से स्लिप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, जो अनेक बीमारियों को न्योता देता है। नंबर 3, पति पत्नी को एक थाली में साथ खाना खाने से हो सकता है बड़ा नुकसान। पति पत्नी एक थाली में खाएंगे तो बर्बाद हो सकता है घर। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि एक थाली में खाना खाने से क्या होता है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि इससे परिवार में कलह या विपत्ति आ सकती है, जबकि कुछ इसे प्रेम और संबंध को मजबूत करने वाला मानते हैं। पति को एक थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कहता है धर्मशास्त्र? इसीलिए ना करे। पत्नी के साथ एक थाली में भोजन। यह सत्य है कि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। भीष्म पितामह भी इस बात को भलीभांति समझते थे, पर उनका मानना यह था कि हर हर व्यक्ति के परिवार को लेकर तमाम कर्तव्य होते हैं। अगर उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है और परिवार को जोड़कर रखना है, तो पत्नी के साथ एक थाली में भोजन ना करें। दोस्तों, पत्नी के साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है और वह सही गलत का फर्क भी नहीं कर पाता। इसीलिए पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के माने तो इसका कारण ग्रहों का पड़ने वाला प्रभाव भी बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार पतिप के एक ही थाली में खाना खाने से उनके दांपत्य जीवन पर राहु का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और राहु के दुष्प्रभाव के कारण दांपत्य जीवन की शांति भंग होने लगती है। इसीलिए पतिप को एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव के कारण पतिप का रिश्ता भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को कभी अपने पति को झूठा भोजन नहीं कराना चाहिए। नंबर 4, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी अज्ञानतावश या लापरवाही में स्नान घर यानी नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। मित्रों, यह एक ऐसा दोष है जिसे ज्योतिष शास्त्र में गंभीर रूप से अमंगलकारी मानते हैं। डॉक्टर साइंस के अनुसार पेशाब में मौजूद बैक्टीरिया और अमोनिया के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर जाने अजाने में आपसे यह गलती हुई है, तो आज ही संकल्प लीजिए कि इस आदत को आप आज ही छोड़ेंगे और माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांगे। दोस्तों, यह एक ऐसा कर्म है जो मां लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन से दूर कर सकता है। नंबर 5, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। क्या टूटी चप्पल घर में वास्तु दोष पैदा कर सकती है? माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है, तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चप्पल या जूते घर के बाहरी तत्वों से संबंधित होते हैं। चप्पल पहनकर आपको किसी भी घर में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। टूटी चप्पल को घर से बाहर निकालना और उसे बदलना वास्तु दोष को कम करने में मदद कर सकता है। चप्पल जूते घर में रखने से मां लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 6, झूठी कसम खाना। इन दिनों देखा गया है लोग भावुक होकर कसम खा लेते हैं। झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से कसम खाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कसम खाने का प्रचलन सदियों से चली आ रही है। फिर चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो या फिर कलयुग, हर युग में कसम खाने की परंपरा चली आ रही है। झूठे वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं या आपके जीवन में अशांति और समस्याएं ला सकती है।
द्वापर युग में भीष्म पितामह से लेकर भगवान तक ने कसम या सौगंध खाई है। सलाह दी जाती है कि अपनी बात मनवाने या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम ना खाएं। दोस्तों, झूठे कसम खाने पर मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। नंबर 7, दांतों से नाखून काटना। जब कोई इंसान परेशान या बोर होने लगता है, तो नाहक ही बेचारे मासूम नाखून खुद ब खुद दंतों तले आ जाते हैं। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं, वे अक्सर यह नहीं जानते कि यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं लाती, बल्कि गरीबी के अंधकार की ओर भी धीरे धीरे उन्हें खींच ले जाती है। दांतों से नाखून काटना या चबाने की आदत का कुंडली और ग्रहों से सीधा रिश्ता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार नाखूनों को दांत से काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। नाखून चबाने की आदत परिवार से मिली विरासत भी हो सकती है, यानी ग्रहों की चाल आपकी संतति को भी प्रभावित कर रही है। ये आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करती है। और जहां नियंत्रण नहीं, वहां लक्ष्मी मां का वास कैसे होगा? ऐसा कर्म धीरे धीरे धन की हानि, वित्तीय अस्थिरता और व्यापार या नौकरी में रुकावटों का कारण बन जाता है। डॉक्टरों का कहना है, यह एक सहज प्रवृत्ति है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि नाखून चबाना गलत है। दांतों से नाखून काटना या चबाने पर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी बरकतों को रोक देती है। नाखून हमेशा किसी उचित यंत्र से काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन को सबसे शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को नाखून काटने से करियर में तरक्की होती है और शुक्रवार को काटने से धन दौलत बढ़ती है। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति और संपदा बढ़ती है। महिला को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, तो यह उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी का रखती है। व्रत तो ध्यान में रखें यह बातें। नंबर 9, घर में पूजा पाठ ना करना। हिंदू धर्म में शास्त्रों में भगवान के नियमित पूजा पाठ को जरूरी बताया गया है। दोस्तों, जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है, उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहां पर पूजा पाठ नहीं होती है। भगवान के पूजा पाठ से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का मंदिर वास्तु के अनुसार बताई गई दिशा में होना चाहिए। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अपना जगह बना लेते हैं और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। बिना शौच और स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा इन चीजों से निवृत्त होकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। नंबर 10, वासना से भरे रहना। मित्रों, जिंदगी यूं ही छोटी है। उसमें किसी ऐसे काम के लिए आप समय कहां से निकाल रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि थोड़ी देर की उत्तेजना के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हमेशा वासना से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। बहुत लोग के पूजा करते समय मन में आती है काम भावना या नकारात्मक विचार। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन किसी कार्य में नहीं लगता है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 11, क्रोध। गुस्सा न केवल रिश्तों को खराब करता है, बल्कि खुद के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। गुस्से को नियंत्रण में रखना सीख लें तो आने वाली कई मुसीबतों से बच सकते हैं। ज्यादा क्रोध गुस्सा करने वाले व्यक्ति हमेशा गरीबी में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार क्रोध के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं, जैसे किसी से झगड़ा करना या क्रोध में
किसी को गलत शब्द बोल देना, ऐसे व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, तो ध्यान रखें कि लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। नंबर 12, बाएं पैर से पट पहनना। दोस्तों, आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, तो बाएं पैर से पट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाएं पैर से पेंट पहनना अशुभ माना जाता है। बाएं पैर से पट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। पट पहनते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 13, श्मशान भूमि पर जोर से हंसना। दोस्तों, शव यात्रा में जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति श्मशान में जोर से हंसता है, तो यह 101 से 101 पापों के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप श्मशान में गए होंगे तो आप गौर किया होगा कि एक तरफ किसी का चिता जल रहा होता है और एक तरफ कई व्यक्ति मोबाइल चला रहे होते हैं और किसी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्मशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है, जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। कई व्यक्ति उस समय भी राजनीति कर रहे होते हैं, पर ऐसा करना उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं होता है। नंबर 14, घर में मकड़ी के जाल का होना। वास्तुशास्त्र में घर के कोनों पर मकड़ी का जाला लगना शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। घर में मकड़ी का जाल रहने पर हमेशा धन की तंगी रह सकती है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, परिजनों के स्वभाव में आलस्य, चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। नंबर 15, पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। शास्त्र के अनुसार पुरुष को सिर्फ बुधवार और शुक्रवार के दिन ही बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। गुरुवार के दिन बाल कटवाने से मानसन और लक्ष्मी की हानि होगी। कभी कभी यह बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। शास्त्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन ही बाल कटवाएं। नंबर 16, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं घर के बड़े बुजुर्ग रात को झाड़ू लगाने से क्यों मना करते हैं? रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। रात में झाड़ू लगाने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर के सुख शांति भंग हो जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में गरीबी का वास होता है और उन्नति नहीं हो पाती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। नंबर 17, मोमबत्ती या दीपक को फूंक मारकर बुझाना। कई बार हम दिए मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली को फूंक मारकर बुझाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि मोमबत्ती अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अग्नि का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि को देवताओं का स्थान दिया गया है। नंबर 18, यात्रा के दौरान बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए। बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे शुभ और कुछ अशुभ मानते हैं। कुछ लोग बिल्ली के रास्ता काटने के बाद हनुमान जी या अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्ली रास्ता काट दे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी और के जाने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्ली के पार होने के बाद कुछ लोग चप्पल या कोई वस्तु उस पार फेंक देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्ली रास्ता काटे तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। नंबर 19, टूटे दर्पण और टूटे घड़ी को रखे घर से बाहर। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में कोई भी टूटी हुई चीज रखना दुर्भाग्य है। जैसे टूटे हुए प्लेटें, टूटे हुए गिलास और घर के कोई भी टूटे बर्तन नकारात्मकता पैदा करते हैं और आपके घर में वित्तीय समस्याएं ला सकते हैं। दोस्तों, टूटा हुआ दर्पण सबसे बुरा होता है।
टूटे हुए दर्पण घर में रखना अशुभ होता है। एक और चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वह घड़ी जो काम नहीं करती या टूटी हुई हो। दिन में कितनी बार हम टाइम देखने के लिए घड़ी पर ध्यान देते हैं? घर के वास्तु के अनुसार यह भी टूटे हुए सामान दुर्भाग्य लाने और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने के लिए जाना जाता है। आपको अपने घर से टूटे हुए दर्पण, बर्तन और घड़ियां फेंक देनी चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य ला सकते हैं। नंबर 20, सोते समय किस दिशा में होने चाहिए आपके पैर? अक्सर लोग जानकारी के अभाव में अपने बेडरूम में किसी भी दिशा में सिर और पैर करके सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरह की दिनचर्या का पालन करता है। सोते समय पैरों को पश्चिम दिशा में करके सोना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका सिर पूर्व दिशा में होगा। इस दिशा से सूर्योदय होता है। ऐसे में पूर्व दिशा में सिर करके सोने से ज्ञान में वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसीलिए कभी भी इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए।